सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में मैं मनदीप कोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं हम दर्पण। आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि सर मिरर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मिरर होते हैं और मिरर क्या काम आते हैं। सर मिरर के अंदर कौन सा लाइट का फिनोमेना होता है, कौन से प्रकाश की परिघटना होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिरर की, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर मिरर क्या है। मिरर एक प्रकार का, ठीक है जी, ओपेक मीडियम होता है, ओपेक माध्यम होता है। ओपेक का मतलब सर अपारदर्शी माध्यम होता है। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी का मतलब इसके हम दोनों तरफ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ पेंट क्या होता है। और यहीं से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताओ जो दर्पण होते हैं, दर्पण के एक साइड में पेंट क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सर सिल्वरिंग या फिर रजतीकरण। क्या बोलते हैं? रजतीकरण। जो प्रक्रिया, जिस प्रोसेस में इस मिरर के किसी भी मिरर के किसी भी दर्पण के एक साइड में पेंट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सर क्या? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिल्वरिंग या फिर रजतीकरण। क्या बोलते हैं सर? रजतीकरण, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है जी सिल्वरिंग। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है सर कि इस प्रोसेस के अंदर, रजतीकरण प्रक्रिया के अंदर, जो कोई भी मिरर है, दर्पण है, इसके दूसरी साइड जो पेंट किया जाता है, पीछे की साइड जो पेंट किया जाता है, वो किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है सर सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं सर, मिरर के टाइप के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार के मिरर हमें देखने को मिलते हैं। सर टाइप की हम बात करें तो मेनली हमारे पास दो प्रकार के मिरर आते हैं सर। अगर मिरर के टाइप की हम बात करें, दर्पण के प्रकार की हम बात करें, तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम बोलते हैं भाई समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा आता है सर हमारे पास स्फेरिकल मिरर। इनको हम बोलते हैं जी गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इसमें, और जो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए सर, प्लेन मिरर जो नॉर्मली आपके घरों में लगा होता है, ठीक है, जो बिल्कुल सीधा होता है, प्लेन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। कहां? आपके घरों के अंदर जो बाथरूम में लगा होता है उसको हम बोलते हैं सर, घरों के अंदर जो लगा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में ना दो चार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं पेपर में, उनके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद आएंगे फिर गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहला ही हेडिंग आपका है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के बारे में कि सर समतल दर्पण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण। समतल दर्पण से पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर दर्पण के अंदर हमें पता है रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट एक सतह पे टकरा करके वापस आ रही है। ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और इसके दूसरी साइड पेंट किया है सिल्वर नाइट्रेट का। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ समतल दर्पण के अंदर जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब जो बनता है, वो कैसा बनता है। जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब से हमें समझना है कि प्रतिबिंब क्या अलग अलग प्रकार के बनते हैं। बिल्कुल सर। कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, चाहे लेंस में बने, चाहे आपके दर्पण या फिर मिरर में बने। कौन कौन से? एक प्रतिबिंब बनता है सर वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं जी रियल इमेज। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। या फिर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, या फिर उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है सर। इमेज फॉर्मेशन क्या होती है किसी भी चीज के अंदर? प्रतिबिंब जो होते हैं, चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है भाई आपका आभासी प्रतिबिंब जिसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। सर इन दोनों में क्या फर्क है? पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम आगे की पॉइंट की तरफ। क्या फर्क है सर इन दोनों में? जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो कब बनेगा? वो तब बनेगा जब कोई लाइट वास्तव में टकराए।
पहली बात सर, बिल्कुल सी बेसिक सी बात है, जब कोई लाइट वास्तव में टकराए, जब कोई लाइट रियल में किसी पॉइंट पर टकराती हो तो उस पॉइंट पर हमारा रियल प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगी। और अगर किसी भी पॉइंट पर रियल ना टकराए, हमें इमेजनरी आभासी रूप से उसे टकराना पड़े, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा सर? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां कहीं भी आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए, प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर के बारे में पूछा जाए कि कैसा है, वर्चुअल है या फिर रियल है, आभासी है या फिर वास्तविक है, तो आप लोगों को क्या देखना है कि जहां पर प्रकाश की किरणें, जहां पर लाइट की रेस वास्तव में टकराए, रियल में टकराए, तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? रियल प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर कोई लाइट रियल में ना टकराए, हमें इमेजिनरी उसको टकराना पड़े, आभासी तरीके से उसको टकराना पड़े, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है सर? वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। राइट। दूसरी बात कि ऐसे प्रतिबिंब, ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वो कैसी होती है? वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि बताओ, जिस प्रतिबिंब को, जिस इमेज को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वो कैसी इमेज होगी? तो वो आपकी रियल इमेज होगी सर, वास्तविक इमेज होगी। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब एक बार आपको दिखा, एक बार वो इमेज आपको दिखाई दी, लेकिन जैसे ही आप वहां से हटे वो इमेज गायब हो गई सर। ठीक है, दोबारा उसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो रियल इमेज है, इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। कहां उतार सकते हैं सर? पर्दे पर। इसका मतलब कैमरे, जो हमारे कैमरे होते हैं फोटोग्राफी वाले, वो कैसा इमेज लेते हैं, कैसी इमेज खींचते हैं? वो प्रतिबिंब कैसा होता है उनके अंदर, कैसा बनता है? वास्तविक, अब रियल बनता है। क्यों? क्योंकि रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी को पर्दे पर नहीं उतार सकते। ठीक है जी। दूसरी बात, जो भी प्रतिबिंब रियल होगा, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वो हमेशा कैसे होते हैं सर? हमेशा उल्टे होते हैं, हमेशा उल्टा होगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो आपका हमेशा कैसा होगा भाई? सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम वापस चलते हैं हमारे समतल दर्पण की तरफ। ठीक है, इनके बारे में और भी बातें हैं, जानेंगे धीरे धीरे। चलिए, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण के अंदर जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है? ये आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, जो आपके घरों में लगा होता है। इसके सामने आप खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, ये आप खड़े हो इसके सामने। अब इसकी इमेज, इसके इस साइड पे क्या होता है सर? पेंट, किसका? सिल्वर नाइट्रेट का रजतीकरण क्या होता है इसके साइड? सिल्वरिंग। अब इसकी इमेज जो है ये कहां बन रही है? आपने घर में देखा होगा, शीशा जो है, इसमें इमेज आपकी कहां बन रही होती है? शीशे के दूसरी तरफ बनी होती है ना। तो दर्पण के इस साइड बनेगी सर आपकी इमेज। इसका मतलब क्या है? क्या इस साइड कोई वास्तव में लाइट गई थी? बिल्कुल नहीं जा सकती सर, क्योंकि ये एक अपारदर्शी माध्यम है, ओपेक मीडियम है। तो अगर लाइट रियल में गई ही नहीं तो रियल प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात तो ये कि समतल दर्पण के अंदर कैसा इमेज बनती है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक बात सर। दूसरी बात, सीधी बनती है कि उल्टी बनती है? सर बिल्कुल सीधी बनेगी, सिर की तरफ सिर और पांव की तरफ पांव, सिर की तरफ सिर और पांव की तरफ पांव। तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन क्या? लेकिन पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में उल्टा होगा। पार्श्व क्रम में उल्टा का मतलब इसका जो लेफ्ट है वो यहां पर आपको राइट दिखाई देगा और इसका जो राइट है वहां पर आपको लेफ्ट दिखाई देगा। यानी कि सीधा तो होता है लेकिन पार्श्व क्रम में उल्टा होता है। किसमें होता है? पार्श्व क्रम में उल्टा होता है, पार्श्व क्रम में उल्टा। ठीक है, पार्श्व क्रम ऐसे नहीं लिखते भाई, पार्श्व क्रम में उल्टा होता है। सीधा तो होता है लेकिन पार्श्व क्रम में उल्टा होता है। कहने का क्या है, अगर आप समतल दर्पण में सामने देखते हो तो सर देखिए, जो आपका लेफ्ट है वो आपका राइट दिखाई देगा, जो आपका राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगा। तो पार्श्व क्रम में उल्टे हो सकते हैं लेकिन सिर की जगह सिर और पैर की जगह पैर होते हैं, हमेशा सीधा दिखाई देगा। ये बात है सर। दूसरा कह रहा है जी इसका आकार क्या होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है इसका आकार क्या होता है? तो सर जितने आकार की वस्तु होती है उतने ही आकार का प्रतिबिंब होता है। तो जितने आकार की वस्तु होगी
उसी के आकार का सेम साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी। कितनी दूरी पर बनता है ये भी पूछा जाता है। तो सर जितनी दूरी ये है, जितना डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा सर, ये होगा। यानी कि जितनी दूर वस्तु है उतनी ही दूरी पर पूछा बनता है प्रतिबिंब। तो दूरी कितनी होगी, तो जितनी दूरी पर वस्तु है, जितनी डिस्टेंस पर हमारी ऑब्जेक्ट है, जितनी डिस्टेंस पर वस्तु है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनता है बच्चे, प्रतिबिंब बनता है। जितनी डिस्टेंस या जितनी दूरी पर क्या है, वस्तु है, उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहां पर, हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की, ठीक है, प्लेन मिरर की। ठीक बात है सर। अब दूसरी बात, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आजकल पेपर में पूछी जाती है, ये तो थी पुरानी बातें, जो पूछी जा रही है लगभग अभी भी पूछी जा रही है, कई बार रिपीट हो जाती है। कैसी, कि प्लेन मिरर के अंदर, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, पार्श्व क्रम में उल्टा बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है। आकार क्या होगा सर, वस्तु के सेम साइज का होगा, जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब होगा। दूरी कितनी होगी सर, जितनी दूरी पर वस्तु को रखा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है सर। अब बात ये आती है कि सर वस्तु के आकार का, यानी वस्तु जितनी बड़ी है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण लगाना पड़ेगा। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण लगाना पड़ेगा, ये बताओ आप। प्रतिबिंब देखने के लिए कितने बड़े आकार का दर्पण लगाना पड़ेगा जी, तो सर जितने आकार की वस्तु है उससे हाफ, आधा। ठीक है, वस्तु का आकार, तो वस्तु का जो आकार है उससे आधा प्रतिबिंब लगाना पड़ेगा आपको, आपकी पूरी इमेज देखने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप 6 फीट के हैं और आप एक सामने समतल दर्पण है आपके, आप चाहते हैं कि मेरी पूरी की पूरी इमेज इसके अंदर आए, तो आपको कम से कम कितना बड़ा दर्पण चाहिएगा, कम से कम, तो कम से कम आपको जितने साइज के आप हो उससे आधे साइज का दर्पण आपको चाहिएगा। यानी कितने फीट का चाहिएगा आपको, 3 फीट का तो आपको दर्पण चाहिएगा। 3 से छोटा अगर आप दर्पण लेते हो तो आप अपनी इमेज पूरी नहीं देख सकते। ठीक है सर, ये पॉइंट है जो आजकल पेपर में पूछा जा रहा है कि वस्तु को अपने आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए, या किसी भी वस्तु के आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए उसके सामने कितनी हाइट का, कितनी ऊंचाई का प्रतिबिंब लगाया जाए कि वस्तु के आकार पूरा दिख जाए। तो जितने आकार की वस्तु है, जितना वस्तु का आकार है उसका 1/2, उसका हाफ लगाना है। अब लगाना कहां है, ठीक है, तो लगाना है सर जितना भी आपके आंख से ऊपर की जितनी भी हाइट है इसका आधा, ठीक है, बाकी का नीचे। समझ में आई? अब पढ़ेंगे सर। ठीक है, यह है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने जाने 2-4 बातें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है। पहला, इमेज का नेचर कैसा है, आभासी है, सीधा है, पार्श्व क्रम में उल्टा है। आकार कैसा है सर, जो सेम साइज है। दूरी कितनी है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर है। तो वस्तु के आकार का, यानी वस्तु को अपने पूरे आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए, तो कितना बड़ा दर्पण चाहिए सर, वस्तु के आकार का आधा चाहिए। जितने, अगर वस्तु हमारी 100 सेंटीमीटर की है तो हमें 50 सेंटीमीटर का क्या चाहिए सर, वहां पर मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए। ये बातें थी सर समतल दर्पण की। अब बात आती है समतल दर्पण कहाँ यूज होता है, तो सर अपने घरों के अंदर जो भी दर्पण यूज होता है, मिरर यूज होता है, वो कौन सा होता है, समतल दर्पण। ठीक है, या पेपर में कई बार लिखा होगा इसको बाथरूम मिरर। क्या लिखा होगा, बाथरूम मिरर। ठीक है बच्चे, चलिए जी, ये तो था समतल दर्पण के बारे में। ठीक है जी, समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करते हैं सर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये देखो सर, इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है जी, क्या होते हैं ये होते हैं जी गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। यानी कि एक गोले को काट करके बनाए गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई देखिए अगर ये इसको बढ़ा दिया जाए इधर और इसको इधर बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि गोला होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरह के एक स्फेयर होगा। ठीक है, और इसी तरह से इसको अगर हम बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्या हो सकता है, एक गोला नहीं बन रहा, एक स्फेयर बन रहा है। तो किसी ना किसी गोले को अगर काट कर बनाया जाए ऐसे प्रतिबिंब, उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इनको बोलते हैं बच्चे गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं जी, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है जी, देखिए ये भी अगर इसको आगे पूरा बढ़ा दें तो ये गोला बन जाएगा,
और उसको भी आगे पूरा बढ़ा दें तो वो गोला बन जाएगा। यानी कि ये एक स्फीयर अपना, ठीक है, ये गोला है, इसको यहां से काट दिया और यहां से काट दिया। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चे, ये वाला हिस्सा जो है अंदर वाला, ये वाला और इधर का ये वाला, ठीक है, तो ये क्या बन गए हमारे गोलीय दर्पण बन गए। ठीक है सर, समझते हैं। जो स्फेरिकल मिरर है भाई वो क्या है, स्फेरिकल मिरर हमारे दो प्रकार के हैं। कितने टाइप के बच्चे, दो प्रकार के हैं, दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। समझते हैं सर कैसे हैं दोनों प्रकार के, इनके नाम भी जानते हैं और इनके काम भी जानते हैं। सर क्या क्या काम होते हैं इनके, तो देखिए स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, एक है हमारा कनकेव मिरर, क्या है बच्चे, कनकेव मिरर, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाई अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है सर हमारा कन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलते हैं सर उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। दो प्रकार के मिरर है हमारे स्फेरिकल मिरर, एक है कनकेव मिरर अवतल दर्पण, दूसरा है कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। सर ये कनकेव है, देखिए इसकी ये वाला जो हिस्सा है ना भाई, ये वाला किया हुआ है पेंट, यहां पर किया हुआ है रजतीकरण, सिल्वरिंग, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। अब देखिए इसको कनकेव बोलते हैं। केव, केव मतलब देखिए इसका गेट ये नहीं लग रहा आपको कि इस तरह से कोई गुफा की तरह हो, है ना, कोई गुफा की तरह हो, ऐसा नहीं लग रहा आपको, ये जो शेप है इसकी ये कि गुफा की तरह हो, इसीलिए हम केव, केव का मतलब होता है बच्चे गुफा, तो गुफा जैसा जो दिखेगा वो कनकेव। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है ये कि गुफा की तरह दिखेगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने का एक तरीका है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हो, और कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है ये। साइंटिफिक अप्रोच तो इसकी यही है कि भाई इसको हम दूसरे शब्दों में इसका देखिए काम क्या हो रहा है, जो भी लाइट आएगी ना, जो भी लाइट आएगी इसके यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या करेगी, अंदर की तरफ जाएगी। ये भी लाइट आएगी, टकरा करके इसको क्या करेगा, ये अंदर की तरफ इकट्ठा कर देगा। तो जितनी भी लाइट इसके पास आती है ना, जितनी भी लाइट आती है, सारी की सारी लाइट टकरा करके अंदर की तरफ चल जाती है। मतलब क्या है, सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको कह देंगे जी ये क्या है, ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को क्या कर रहा है, एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। तो जहां भी लाइट को इकट्ठा करना होगा हमें किस प्रकार का मिरर लगाएंगे, हम कनकेव मिरर लगाएंगे सर, अवतल दर्पण लगाएंगे। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है सर देखिए, दूसरा है हमारा कन्वेक्स मिरर। क्या है, कन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलते हैं सर उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। अब ये क्या है, देखो इसके यहां पर पेंट किया है, इस अंदर की साइड में पेंट किया है, इतना ही फर्क है। देखो ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अगर इसके अंदर की तरफ पेंट कर दे, अंदर की तरफ पेंट कर दे तो लाइट बाहर से आएगी, तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अगर इसकी इस साइड पेंट कर दे और लाइट को इधर डाले तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है सर, चलिए आगे कुछ चीज देखते हैं इनके बारे में। देखिए इनके बारे में डेफिनेशन लिखी गई है, क्या होते हैं, देखो स्फेरिकल मिरर, ये देखो पहला है कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब है बच्चे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये कह रहा है स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज फेसिस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। ये कह रहा है सर कनकेव मिरर, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस मिरर को कहते हैं जिसका जो कर्व्ड एरिया है, यानी जो मुड़ा हुआ एरिया है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, जिसकी तरफ लाइट जा रही है, जिसकी तरफ लाइट पड़ रही है, या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उसका मुड़ा हुआ है। देखिए पिछली क्लास में हमने देखा कि ये देखो जहां पर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, परावर्तित सरफेस जो है, जहां पे परावर्तन हो रहा है, वो सरफेस जो है वो क्या है, मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ झुका हुआ है। ठीक है भाई। दूसरा कहते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब है बच्चे यहां पर उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब क्या है भाई कि एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये कह रहा है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो टकरा करके परावर्तन वाला सतह है, जो परावर्तन सतह जो है वो क्या है, वो कर्व्ड होती है आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ झुकी हुई होती है।
यानी कि अगर ऐसे है तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। ठीक है भाई, चलिए ये थे हमारे दोनों मिरर, ये था हमारा कनकेव मिरर अवतल दर्पण, और ये था बच्चे हमारा कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। एक और चीज समझते हैं सर इसके बारे में, देखो ये क्या है जो हम अभी समझ रहे थे लाइट के बारे में, हम डायग्राम से समझते हैं सर इसको। क्या है ये, देखो ये एक हमारा मिरर है सर, ठीक है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है सर। क्यों, देखिए इसको इस तरह से, और ये जो बाहर क्या हुआ है ये है इसका पेंट किया हुआ है सर। देखिए इसमें देखिए जितनी भी लाइट आ रही है ना, ये जो आ रही है ना, ये जो आ रही है, ये सारी की सारी क्या है भाई, लाइट है। ये सारी की सारी क्या है, लाइट है, प्रकाश है। ये क्या है, प्रकाश की किरणें हैं। ये सारी की सारी क्या है भाई, प्रकाश की किरणें। क्या है सर, प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, ये जो जा रही है ना बच्चे, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये सारी की सारी क्या है, लाइट है। अब देखिए इसके अंदर लाइट जो आ रही है ना, ये टकरा करके अंदर की तरफ आ गई। लाइट जो आई टकरा करके अंदर की तरफ आ गई। लाइट जो आई टकरा करके अंदर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ। अब ये सारी की सारी लाइट को क्या कर रहा है भाई, इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखो, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा है अपना, इसको हम कहते हैं जी कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसके अंदर देखो ये होता है इस तरह से, ठीक है, ये होता है इस तरह से। ठीक है भाई, इसके इस साइड क्या हुआ है, पेंट, ये देखो पेंट किया हुआ है। अब इसके ऊपर जो भी लाइट आएगी ना भाई, जो भी लाइट आएगी टकरा करके वापस चली जाएगी। जो भी लाइट आएगी टकरा करके क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा सर, वापस फैल जाएगी। लाइट को फैला देता है सर, ये लाइट आई फैल गई। ठीक है, तो ये लाइट को फैलाने का काम करता है सर। लाइट को क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है। तो जहां पर हमें लाइट को फैलाना हो, लाइट को डिस्पर्स करना हो, लाइट को फैलाना हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर का। किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। किसका करेंगे, उत्तल दर्पण का। और जहां पर हमें लाइट को इकट्ठा करना हो, एक जगह पर इकट्ठा करना हो, जितनी भी लाइट आई इसको इकट्ठा किया, लाइट आई इकट्ठा किया, सभी लाइट को इकट्ठा किया एक जगह पर, तब हम किसका यूज करेंगे भाई, कन्वेक्स कनकेव का, अवतल दर्पण का। किसका यूज करेंगे सर, अवतल दर्पण कनकेव मिरर का यूज करेंगे। ठीक है भाई, आई थिंक सभी को समझ आया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और चीजें जानते हैं इनके बारे में। देखिए अब बात हम करते हैं कि सर इमेज फॉर्मेशन ऑन मिरर्स। ठीक है, ये तो थे हमारे मिरर, टाइप ऑफ मिरर्स कि कितने प्रकार के मिरर होते हैं। रिकॉल करते हैं हम लोग एक बार फिर कि देखिए मिरर हमारे कितने प्रकार के थे। मिरर के बारे में हमने बात किया तो मिरर हमारे थे सर दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के हमारे पास दर्पण थे। दर्पण के अगर टाइप की बात करें तो बच्चे दो प्रकार के दर्पण थे हमारे पास। कौन कौन से, एक था हमारा प्लेन, एक था हमारा क्या, प्लेन समतल दर्पण, एक था हमारा स्फेरिकल दर्पण मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं बच्चे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में बांटा था, कनकेव और कन्वेक्स। इसको हमने कहा जी अवतल दर्पण और इसको हमने कहा उत्तल दर्पण। ठीक है जी, प्लेन मिरर के बारे में हमने जाना, प्लेन मिरर के जितने भी यूज होते हैं सारे यूज हमने समझे, और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज होती है, इमेज का प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी हमने समझा सर। देखो इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक कब बनेगी, आभासी कब बनेगी, ये सारी चीज हमने समझी। और प्लेन मिरर के अंदर कैसी बनती है सर, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीजें थी सर मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सर इनका यूज कैसे करते हैं और इन दर्पण के इमेज कहां बनती है, इनके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन चीजों के बारे में समझेंगे सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।